पवित्र बनाने का दिन ये रविवार, और आप रविवार को सुन रहे हैं। रवि का उल्टा होता है वीर। तो रवि से वीर की यात्रा, और ये रवि से वीर की यात्रा कब शुरू होती है? जब हम श्रवण करके श्रमण बनते हैं, श्रवण करते हैं और श्रमण बनते हैं। क्योंकि श्रवण से भगवान फरमाते हैं, श्रवणे नाणे विनाणे पचखाणे ये संजमे अणा सवे तवे चेव बोधाणी अक्रिया सिद्धे। ये सिद्धत्व का, ये वीर बनने का मार्ग श्रवण से प्रारंभ होता है, और श्रवण से हमें श्रद्धा बनती है। फिर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है, और फिर बाद में क्या है, विज्ञान और वीरति आदि आते आते हम क्या है, एक दिन हम भी क्या है, श्रमण बन के जो है महावीर बन जाते हैं। तो आज का दिन ये प्रकाश का महत्व है। ये रविवार है, ये संडे है, ये आदित्य का दिन है, और ये प्रकाश का दिन है। तो हम भी जीवन में प्रकाश के महत्व को समझें। बाहर का प्रकाश भी हमें सुख देने वाला है, तो भीतर का प्रकाश तो अनंत आलोक को देने वाला है। तो ऐसे प्रकाश को प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण महाराज फरमाते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते। इस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण लोक में ज्ञान से पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। इतनी ज्ञान इतना पवित्र है, ये प्रकाश इतना पवित्र है। और पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, तो प्रकाश के 3 अक्षर हमें प्रेरणा देते हैं कि प्र यानी प्रभु बनने का, प्र यानी प्रभु बनने का यानी कार्य जिससे स यानी संपन्न होता है, प्रभु बनने का कार्य जिससे संपन्न होता है। ऐसे प्रकाश को हम प्राप्त करने का क्या करें, प्रयत्न करें। और ऐसे प्रकाश को जो प्राप्त कर लेता है, उसी के जीवन में क्या है, ये जो है प्रभु बनने का कार्य क्या है, शुरू हो जाता है। तो प्रकाश के महत्व को समझें, और हम जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। और ये प्रकाश जो है एक बार हमारे जीवन में आ गया, तो हमारा संसार भी क्या हो जाता है, परित हो जाता है। तो इस प्रकाश को प्राप्त करने के बाद में इसको संभालने का भी हम क्या करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि प्रकाश को प्राप्त करने के बाद में, सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद में अगर हमने उसको संभाला नहीं, तो वो एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और हम फिर पुनः मिथ्यात्व में, दुखों में भटक जाएंगे। तो प्रकाश के महत्व को समझे। आज ये रविवार का दिन, और एक जो है रूपक कह के जो है मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि जीवन में प्रकाश का कितना महत्व है। बात है जापान की बात है, और बहुत पुराने समय की बात है, जब क्या है इलेक्ट्रिसिटी का जो है इन्वेंशन, यानी जो है जब उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी विद्यमान नहीं थी, और लोग क्या है कि फानुस से जो है काम चलाते थे, मोमबत्ती आदि से काम चलाते थे। तो ऐसे समय की बात है कि जापान के एक गांव में क्या है, 2 मित्र रहते थे, और अभिन्न मित्रता थी, जिसको हम कहते हैं कि लंगोटिया यार थे दोनों, है ना। और लेकिन एक बात ये थी कि एक मित्र तो आँखों वाला था, देखने वाला था, और एक मित्र प्रज्ञा चक्षु था। एक मित्र के क्या नहीं थी, आंखें नहीं थी, और दोनों के घर में लगभग जो है 3-4 किलोमीटर का अंतर था। लेकिन प्रतिदिन जो है एक दूसरे से मिलते थे, घंटों बात करते थे, सुख दुख की बात करते थे, और इस तरह उनका समय चल रहा था। एक दिन की बात है कि जो अंधा मित्र है वो प्रकाश वाले मित्र को मिलने गया। जिसके आँखों में प्रकाश था, आँखों वाला था, उसको वो मिलने गया, और मिलकर जो है दोनों बातों में ऐसे मशगूल हो गए कि संध्या काल का समय हो गया, सूर्यास्त होने का समय हो गया। और जो है आँखों वाला मित्र कहता है कि मित्र, सूर्यास्त हो रहा है और थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। तब जो है जो प्रज्ञा चक्षु मित्र है, जिसकी आंखें नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, वो कहता है कि मेरे लिए सूर्योदय क्या और सूर्यास्त क्या, मेरे लिए सूर्योदय क्या और सूर्यास्त क्या, मेरे लिए तो जिंदगी भर के लिए क्या है, अंधकार ही अंधकार है। मेरे लिए चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो या रात्रि हो, मैं तो क्या है कि मेरे लिए तो सब अंधकार में है। इसलिए तो उसने कहा वो बात नहीं है, तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हारे लिए जो है प्रकाश का महत्व हो कि नहीं हो, लेकिन अगर तुम समय पर घर पर नहीं जाओगे,
समय पर जो है घर पर नहीं जाओगे तो घर वालों को क्या होगी, चिंता होगी। इसलिए मेरा तुमसे निवेदन है कि अब जो अंधेरा हो रहा है तो तुम जल्दी घर पर पहुंच जाओ। तो मित्र को भी, उस अंधे मित्र को भी वो बात ध्यान में आ गई कि हाँ ये बात सही है, मेरे तो कुछ बात नहीं, मैं तो चाहे अंधेरा हो तो भी लकड़ी क्या है टेक की जो है अपने स्थान पर चला जाऊंगा। लेकिन परिवार वाले चिंता करेंगे, उस समय कोई आपके मोबाइल तो थे नहीं कि भाई फ़ोन करके बोल दे कि भाई मैं आज देर से आऊँगा, है ना। तो उस मित्र ने बात मानी कि ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। तब उस देखने वाले मित्र ने कहा कि भाई निकल तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात और मानो। बोले क्या मानो? बोले कि मैं तुमको एक जो है फानुस देता हूँ, एक लालटेन देता हूँ जिसमें मोमबत्ती जल रही होगी और वो मोमबत्ती तुम अपने हाथ में लेकर चलना। वो बोले मित्र जाते जाते भी मजाक कर रहे हो, जाते जाते मैंने अभी कहा कि मेरे लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का कोई मतलब नहीं है, तो वो जो लालटेन लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे लिए तो जो है चाहे लालटेन लग जाओ, चाहे हजारों सूर्य भी आकर जो है प्रकाश कर ले तो भी मेरे लिए तो क्या है, अंधकार ही अंधकार है, मुझे लालटेन की आवश्यकता नहीं है। तब उस देखने वाले मित्र ने कहा कि मित्र तुझे आवश्यकता हो कि नहीं, लेकिन मेरी बात सुन, लालटेन तेरे हाथ में रहेगी, लालटेन तेरे हाथ में लगेगी तो तू सुरक्षित पहुंच जाएगा। बोले कैसे? बोले रात का अंधेरा है, तू तो रास्ता जानता है ना, लेकिन सामने से कोई देखने वाला कोई व्यक्ति भी आ रहा है और अगर तेरे हाथ में लालटेन नहीं है तो वो तुझसे टकराएगा। क्या करेगा? टकराएगा और दोनों गिरोगे और चोट लगेगी। इसलिए मेरी बात मानो और मैं तुमको एक लालटेन में मोमबत्ती जला के देता हूँ और वो तुम लेकर जाओ। और वो बात भी उसके दिमाग में आ गई कि हाँ सही बात है, मित्र मेरे हित के लिए बात कर रहा है। तो उसने क्या है कि मित्र ने जो है वो मोमबत्ती जला के जो है लालटेन उसके हाथ में दी और एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में लाठी, और धीरे धीरे वो मित्र क्या है अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि उसका घर आने में 1-8 किलोमीटर की दूरी रही होगी और अचानक सामने से एक व्यक्ति आया और उससे टकराया। सामने से एक व्यक्ति आया और टकराया और दोनों गिर गए। अब वो समय शालीनता का समय था। आज का समय हो, थोड़ी कोई स्कूटर चलाते समय कोई टक्कर मार दे तो हाथापाई पे नजर आ जाए, हाथापाई पे उतर आता है, मारामारी पे उतर जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है ना। तो उस समय शालीनता का समय था, सभ्यता थी। तो उन्होंने क्या है, जो व्यक्ति गिरा और उसने जो है उस भाई को जिसके हाथ में लालटेन थी उसको उठाया और फिर जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगी कि सॉरी भूल हो गई। तब उस अंधे मित्र ने उससे कहा कि भाई साहब क्या आप भी अंधे हैं? क्या कहा? क्या आप भी अंधे हैं? कि मैं तो, मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप भी अंधे हैं, क्या आपको भी नहीं दिखाई देता? कि नहीं मुझे तो दिखाई देता है, मैं तो आँखों वाला हूँ। तो फिर उसने कहा कि मेरे हाथ में लालटेन थी, है ना, जिसके प्रकाश में आपने क्या देखा नहीं कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और आप मुझसे कैसे टकरा गए? ध्यान से सुनिए। तब जो है उस देखने वाले मित्र ने कहा कि भाई साहब आपके हाथ में लालटेन जरूर थी, लेकिन उसकी मोमबत्ती बुझ गई थी। क्या था? उसकी मोमबत्ती बुझ गई थी। अब मोमबत्ती बुझ गई तो क्या हो गया? अंधेरा हो गया और क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया दोनों का। बंदो, ये रूपक पूरा होता है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा शुरू होती है, हमारे लिए लेसन शुरू होता है कि वो देखने वाला मित्र और कोई नहीं, हमारे गुरु भगवंत हैं। क्योंकि गुरु भगवंतों के लिए आगमों में एक बात आती है कि साधु कैसा होना चाहिए। आगम चक्षु साहो, जिसकी आंखें आगम हो, जिसकी आंखों में आगम का प्रकाश हो, वो साधु है, वो उपाध्याय है, वो आचार्य है और वो गुरु है। जब साधु ही आगम की आंखों वाला है तो उपाध्याय भी तो होंगे, क्योंकि साधु में से उपाध्याय, साधु में से आचार्य और साधु में से गुरु बनते हैं। तो जो जिनकी आँखों में आगम का प्रकाश हो वही साधु हैं। तो ये देखने वाला मित्र और कोई नहीं, हमारे क्या है? गुरु भगवंत है। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हमें चक्षु प्रदान देते हैं। चक्षु दयाणम, आप देखिए नमोत्थुड़ में एक सूत्र आता है परमात्मा के लिए कि परमात्मा क्या है? चक्षु को देने वाले हैं।
तो उन्होंने जिन चक्षु को अपने शिष्यों को अपने जो पट्टधरों को दिया, वही चक्षु तो हमें भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हम लेने का प्रयत्न करें, हम भी आगम चक्षु साहू बनने का प्रयत्न करें। तो कहने का मतलब यही है कि वो देखने वाले मित्र है, वो क्या है, हमारे आगम चक्षु साहू या गुरु भगवंत है, और वो हमें रोशनी देते हैं, वो हमें प्रकाश देते हैं। लेकिन अगर हम उस प्रकाश को संभाल कर नहीं रखेंगे और ये संयोगों की, ये निमित्तों की जो आंधी चलती है, उसमें क्या हो जाता है, ये मोमबत्ती बुझ जाती है, तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है, पुनः अंधकार छा जाता है। और अंधकार छाने के बाद में कोई भी आकर हमसे टकरा सकता है और हमारे जीवन में कोई धमाका भी हो सकता है। क्या हो सकता है, धमाका भी हो सकता है। तो बंधु, ऐसे धमाकों से बचने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, हमें भी जो प्रकाश हमें गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उस प्रकाश का जतन करके रखना चाहिए, वो प्रकाश हमारे से चला नहीं जाए, इसके लिए क्या है, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे प्रकाश को जब हम जीवन में धारण करेंगे, ऐसी समझ को प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या है, श्रवण से श्रवण की यात्रा शुरू होगी, रवि से वीर की यात्रा शुरू होगी। तो रवि के 2 अक्षर भी जैसा आपको बताया है कि र यानी रक्षा करनी है हमें अपनी आत्मा की, वी यानी वीरति से, और जो वीरति से अपनी आत्मा की रक्षा करता है वही वीर बन जाता है, वितरागता में रमण करता है, और जो वितरागता में रमण करता है वो क्या हो जाता है, सदा सुखी बन जाता है। तो ऐसे सदा सुखी बनने के लिए महाराष्ट्र में कहावत चलती है कि एकता जीव सदाशिव। क्या होता है, एकता जीव सदाशिव। जो अकेला है, भगवान महावीर के जीवन को देखो कि दीक्षा ली तो कब ली, जन्म लिया तो भी अकेले थे, दीक्षा ली तो भी अकेले, है ना, साधना की तो भी अकेले, और अंत में निर्वाण केवल ज्ञान को प्राप्त किया तब भी अकेले थे, और निर्वाण को प्राप्त किया तो उस समय भी क्या थे, अकेले थे। तो ये बंधो, एकता जीव सदाशिव। तो हम भी उस मार्ग पर जब चलेंगे और जब हम अपने अंदर ही झांकेंगे, अंतर की यात्रा करेंगे, तब हम भी सदाशिव बन जाएंगे। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मुझे कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है, हमारे संघ के पदाधिकारी सामायिक करके बैठे हैं, जो हमारे जीवन के लिए सामायिक की आराधना के साथ बैठ करके संघ के तमाम युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है। बस इसी लक्ष्य के साथ हम बराबर चलते रहेंगे तो इस चातुर्मास को भव्यतम ऊंचाइयां देते हुए अपनी आत्मा का हित और कल्याण कर सकेंगे। आइए, हमारी धर्म सभा में चीखली से एक बहुत अच्छे कवि आए हैं, भाई श्री चंद जी सुराना। वे अपनी एक भजन की प्रस्तुति देंगे, उसके बाद प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। हमारे बीच में सचिन से 9 उपवास की तपस्या लेकर के आई है स्वीटी बहन गन्ना परिवार से 9 उपवास की तपश्चर्या। इससे पहले 11 की तपस्या, 9 की तपस्या सचिन से आ चुकी है, और आसपास के क्षेत्रों से, इधर इलाव से, सायन से और अनेक आसपास के क्षेत्रों से तप अनुष्ठान लेकर के भाग्यशाली पहुंच रहे हैं। और कामरेज संघ में तपस्या का लाइन लगी है, तपस्या की कड़ी लगी है। कामरेज संघ में भी भाई और बहनों के अंदर अनन्य उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 15 उपवास की तपस्या संपन्न हो चुकी है, और इस चातुर्मास में पुरुषों के अंदर 28 की तपस्या, बहनों के अंदर 11 की तपस्या, 9 की तपस्या और अनेक 28 तप के प्रत्याख्यान अब तक संपन्न हो चुके हैं। ये आपकी धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति और इस चातुर्मास को पाकर के अपनी खुशी और उमंग का भाव प्रेषित करने का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने भाई श्री चंद जी सुराना एक सुंदर भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री चंद जी सुराना। निकल जाऊंगा। इन चारित्र आत्माओं के लिए यही कहना चाहूंगा कि कामरेज के भाग्य खुल गए समझो,
ऐसे चरित्र आत्माओं का चातुर्मास मेला। तो इनके लिए एक 4 लाइन आपको कहना चाहूँगा, उसके बाद में मेरा भजन है। ओ था की सूरत प्यारी लागे, ओ थारी बोली प्यारी लागे, सा सूरत प्यारी लागे, ओ थारी बोली प्यारी लागे, ओ म्हारा अंदाता गुरुराज, ओ थारी बोली प्यारी लागे, ओ म्हारा अंदाता गुरुराज, थारी बोली प्यारी लागे। था को चांद सूरज सो मुखड़ो, था की वाणी अमृत बोले, था को चांद अमृत बरसे, ओ माने जिनवाणी सुनाओ, थारी बोली प्यारी लागे, ओ माने जिनवाणी सुनाओ, थारी बोली प्यारी लागे, थारी सूरत प्यारी लागे, थारी बोली प्यारी लागे, सा सूरत वो म्हारा अंदाता गुरुराज, थारी सूरत प्यारी लागे। कामरेज का भाग जाग्या, गुरुदेवी चातुर्मास लाया, कामरेज का ओ म्हारी धन्य हुई या नगरी, थारी बोली प्यारी लागे, ओ आ धन्य हुई या नगरी, थारी बोली प्यारी लागे। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो एक छोटा सा भजन मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा। गुरु वचनों को लिखे, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज रे, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा जहाज रे। जीवन साथ धन्य हो, आप बराबर आवाज निकाल रहे हो। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा ज्ञानी सुने विवेक न जाने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, जिसकी रोशनी से वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है गुरुवर की महिमा, उसका डूबा हो ठोकर लगे गुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे वो नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे वो नहीं आए, जिसके हाथों में सौंपे हाथ रे, जिनके हाथों में
वो अंग संग है तेरे साथ रे, जिसने जानी है गुरुवर की महिमा, उसका डूबा नहीं है जहान रे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज रे, जिसने जानी है गुरुवर की, उसका डूबा। गुरु परिपूर्ण तू समकित लेना, धोखा कभी नहीं आ सकता। गुरु परिपूर्ण तू समकित में लेना, धोखा ही नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग में हो तो रावण कभी नहीं आ। लक्ष्मण की रेखा सत्संग में हो तो रावण, वो तो हर दल होता है आस रे। गुरु सदा ही हमारे साथ है, जिसने जानी है गुरुवर की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज रे। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा। बोलो कामरेज वालों, गुरु वचनों को एक ही एक वचन में गहरा राज रे, जिसने जानी है गुरुवर की महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। विकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, संसार के समस्त जीवों के दुखों को जानकर सुखी बनने के लिए मोक्ष मार्ग का संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात सभी एक बार प्रवचन से जुड़ने का प्रयास करेंगे और परमात्मा के चरणों में अपने हृदय के उद्गार संप्रेषित करते हुए कुछ लाइनें आप और हम सबको उच्चारण करनी है। कर लो प्रभु के भजन, कर लो प्रभु के भजन, पाया मनुष्य जन्म, पाया मनुष्य जन्म, नींदन सोना, चेतन प्यारा
प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। श्वास खाली न जाने देना, श्वास खाली न जाने, चलते फिरते प्रभु नाम लेना, चलते फिरते प्रभु नाम लेना। सुधरे मानव जीवन, सुधरे मानव जीवन, खिल जाए मन के सुमन, खिल जाए मन के सुमन। माला पिरोना, चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। और रसिक जी महाराज साहब हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझाते हुए फरमाते हैं, जिसने भजन किया सुख पाया, जिसने भजन किया सुख, नव ज्योति जीवन में लाया, नव ज्योति जीवन में। जन मन को भावन, जन मन जैसे हरिया सावन, जैसे हरिया सावन, कोना कोना चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। यह सरिता भजन की बहती, यह सरिता कर लो स्नान सभी को कहती, कर लो स्नान सभी को कहती। मिट जा पाप तपन, मिट जा पाप तपन, ऐसा रसिक भजन, ऐसा रसिक भजन। आत्म धोना चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। कर लो प्रभु के भजन, कर लो पाया मनुष्य जन्म, पाया नींदन खोना। चेतन प्यारा प्रभु का होना, चेतन प्यारा प्रभु का होना। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी, आत्म जिज्ञासु, सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा प्राणी मात्र के हित के लिए, कल्याण के लिए अपना धर्म संदेश देते हैं। अपना उद्बोधन और भव्य जीवों को
आत्मज्ञान देकर इस अनंत संसार सागर से तिरने का मार्ग बतलाते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के मार्ग को, तीर्थंकर परमात्मा के उपदेशों को सद्गुरुओं के द्वारा श्रवण करके अपने इन कानों को पवित्र और पावन बनाने का यह अवसर है। सचमुच इस चातुर्मास काल में समय समय पर प्रवचन और व्याख्यान में पहुंच करके गुरुदेवों के श्रीमुख से निकले हुए आत्म कल्याणकारी ज्ञान भरी बातों को हृदय से सुनते हैं तो इन कानों की शोभा बढ़ती है, इन कानों का सदुपयोग होता है। जो ऐसी वाणी का लाभ नहीं लेते वो अपने कानों का दुरुपयोग करने का कार्य करते हैं। सचमुच अगर हम अपने कानों की शोभा बढ़ाना चाहते हैं, इन कानों को पवित्र बनाना चाहते हैं, इन कानों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ज्ञानी जन कहते हैं परमात्मा के भजन करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला, परमात्मा के प्रति अपनी सुंदर सद्भावनाओं के साथ प्रार्थना उपस्थित करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना लेता है। सचमुच श्रद्धेय गुरुदेव मेवाड़ की जनता के दिल पर बैठ करके लोगों को अपनी उत्तम प्रेरणा प्रदान करने वाले मगन और मदन की जोड़ी छोटे छोटे गांवों में, नगरों में विचरण करते हुए आम जनता को आत्मा का संदेश देने का कार्य करते हैं। और सचमुच उन गुरु भगवंतों के संदेशों को, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के संदेशों को इस दक्षिण गुजरात की जनता तक पहुंचाने के लिए संत कामरेज चातुर्मास करने के लिए आए हैं। और ये कामरेज का चातुर्मास पूरे दक्षिण गुजरात का चातुर्मास है। यह कामरेज का चातुर्मास संपूर्ण ग्राम्य संघ का चातुर्मास है। ये कामरेज का संघ पूरे सूरत संघ का यह चातुर्मास है। ऐसे उत्तम चातुर्मास के क्षणों को प्राप्त करके जो भाग्यशाली आत्मा गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा के दिव्य वचनों को सुनते हैं, वो अपने कानों की पवित्रता और कानों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, चाहे कितने ही कान सजा लो, चाहे कितने ही कान सजा लो, कान अच्छे नहीं लगते ज्ञान बिना, कान अच्छे नहीं लगते ज्ञान बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। अपने जीवन को अगर हम सुशोभित करना चाहते हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से अलंकृत करना चाहते हैं, तो अपनी प्रत्येक इंद्रिय का अच्छा उपयोग करना ही जीवन को सजाने का भाव है, जीवन को अलंकृत करने का भाव है। इन कानों की शोभा कुंडल पहन लेने से नहीं होती है, इन कानों की शोभा इत्र और फुलेल के फोवे लगाने से नहीं होती है, लेकिन इन कानों की शोभा परमात्मा की और गुरु की वाणी सुनने से कानों की शोभा होती है। हमारे कान अलंकृत होते हैं। भाग्यशालियों, राजा महाराजा भी परमात्मा की वाणी सुनने के लिए संतों के चरणों में उपस्थित होते थे। संतों की सेवा में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए,
अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने के लिए राजा महाराजा भी संतों के प्रवचन में पहुंचकर, संतों के सत्संग में पहुंचकर उनकी पवित्र पावन वाणी को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते थे। सौभाग्यशाली होते हैं वे जो ऐसे सत्संग का स्वयं लाभ लेते हैं और अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, मोहल्ले वालों को और यहाँ तक कि आसपास के ग्राम्य जनों को ऐसे उत्तम सत्संग के अंदर जोड़ने का कार्य करते हैं। वो उत्तम धर्म दलाली करके, वो उत्तम धर्म प्रचार करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। एक मारवाड़ी कवि ने बहुत ठीक कहा है, भाया हो सत्संग माही चालो, बहना हो सत्संग माही चालो, थार मन डारो थार दिल डारो मैल मिटावो, इन ज्ञान गंगा में थार मन डारो मैल मिटावो। गुरु चरणों में उपस्थित होकर गुरुदेवों की सेवा का और अनुपम जिनवाणी का लाभ लेकर स्वयं को और पूरे परिवार को धन्य बनाने का कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में भाई श्री पवन कुमार जी, राकेश कुमार जी, किशन लाल जी गन्ना, ताल निवासी और घोड़ादरा प्रवासी आज पूरे परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा जब कामरेज की तरफ कदम बढ़ रहे थे उस समय घोड़ादरा वालों की हार्दिक भावना और उसमें भी मुख्य रूप से भाई श्री राकेश जी गन्ना की भावना, जो अपने संघ में विविध पदों पर रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संघ के उपाध्यक्ष बने, संघ के मंत्री बने, युवा संघ के अध्यक्ष बने और अपने संघ को गरिमावान बनाने के लिए समय समय पर अपनी अद्भुत सेवा का भाव देते हैं। सचमुच उनकी भावना थी कि आपका जब भी घोड़ादरा में पधारना होगा, आपके संपूर्ण लाभ का, आपके संपूर्ण सानिध्य का लाभ मेरे परिवार को मिले। इसके लिए उन्होंने घोड़ादरा की एक दिन की हमारी वहाँ पर प्रवास की स्थिति में आपने अपने पूरे परिवार के साथ संघ की समुचित सेवा का ध्यान रखते हुए गुरु भगवंतों की सेवा का लाभ लिया और अपने संघ के साथ में गुरुदेवों के आगमन को बधाते हुए अनेक बहनों के सिर पर मंगल कलश लिए हुए घोड़ादरा में प्रवेश कराया और नौकार मंत्र का जाप रखा, बच्चों की संस्कार शाला का कार्यक्रम दिन में रखा और पूरे दिन भर के लाभार्थी बनकर के गुरुओं के प्रति उन्होंने अनुपम भक्ति दी है। आज उनके 2 वर्ष के बच्चे से लेकर 70 वर्ष के उनके पिताजी, सारे के सारे लोग, लगभग 10 से 11 सदस्य आज प्रवचन के अंदर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आए हैं। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, हर परिवार में ऐसी चेतना जगे, हर परिवार में ऐसा उत्साह जगे। गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला है तो हम अपने परिवार के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर परिवार के बुजुर्ग श्रावक तक हम सब के सब गुरुदेवों की सेवा में आकर के उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का और उनके अनुपम ज्ञान का लाभ लेकर हम अपने परिवार को गौरवान्वित बनाएंगे, हम अपने परिवार को संस्कारित करने का प्रयास करेंगे। तभी सच्चे अर्थों में बंधुओं यह जीवन धन्य बनता है। और जब हमारा जीवन धर्म से जुड़ता है तो उसका आनंद तो कुछ और ही हुआ करता है। एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूँगा। कल सामायिक दिवस के रूप में सामायिक की भव्य आराधनाएं हुई थी और आज भी सामायिक करके सैकड़ों भाई बहन सामायिक की उपस्थिति में सामायिक करके गुरु भगवंतों के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। जिस संघ में, जिस क्षेत्र में संघ के भाई बहन एक साथ मिलकर के सामायिक की आराधना करते हैं, सचमुच वो संघ अपने आप में सौभाग्यशाली होता है। वो संघ अपने आप में संघ को गरिमावान बनाता है और जब संघ की गरिमा बढ़ती है तो उसके साथ प्रत्येक साधक की,
प्रत्येक श्रावक की, प्रत्येक बालक बालिकाओं की गरिमा अपने आप बढ़ा करती है। इसलिए हमारे संघ में ये सामायिक का सुंदर भाव अपने जीवन में जगना चाहिए। और वो बात आज इस अवसर पर हमारे संघ के पदाधिकारियों से लेकर हमारे संघ के छोटे छोटे ये नौनिहाल बालक और बालिकाएं सामायिक की आराधना के साथ में गुरुदेवों के प्रवचन का और उनके उत्तम वाणी का लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। सचमुच सिरोही संघ की एक छोटी सी बनी हुई घटना आपके सामने बताना चाहूँगा कि सामायिक हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला देती है। सामायिक हमारे जीवन में कितना आनंद और शांति प्रदान करने वाली होती है। ये बात हम सिरोही की उस घटना से समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं सिरोही में हर बच्चा अपने भवन में जाकर के, स्थानक में जाकर के, उपाश्रय में जाकर के सामायिक की विधिवत आराधना करना, सामायिक का नियमित रूप से सामायिक की आराधना करने का भाव रखता था। और कभी किसी को कोई आवश्यक काम होता तो वे लेट सेट पहुंच करके भी सामायिक की आराधना किए बिना वे अपनी अन्य दिनचर्या चालू नहीं करते थे। ऐसी उत्तम भावना सिरोही क्षेत्र के अंदर भाई और बहनों में, और यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चों से लेकर युवा कार्यकर्ताओं में, कन्या मंडल में और सर्वत्र भाई और बहनों के अंदर देखने को मिलती थी। काफ़ी नवयुवक हमेशा आकर के सामायिक करते थे और कुछ नवयुवक ऐसे थे जो हर संडे के दिन, हर रविवार के दिन अपने भवन में आकर के सामूहिक रूप से सामायिक की आराधना करते हैं और अपने संघ का गौरव बढ़ाने के साथ अपनी आत्मा को सद्गुणी बनाने का प्रयास करते हैं। भाग्यशालियों, जलगांव क्षेत्र में अभी परम विदुषी महासती श्री सुप्रभा जी का चातुर्मास चल रहा है। महासती श्री उमराव कंवर जी अर्चना की सुशिष्या सुप्रभा जी अपनी साध्वी मंडल के साथ वहां पर चातुर्मास क्षेत्र के लिए चातुर्मास करने के लिए पधारी है, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भाई बहन आकर के प्रवचन का लाभ लेते हैं। और रविवार के दिन इतना बड़ा भवन, बल्कि इससे भी बड़ा भवन जलगांव का है, जहां पर 1000 भाई बहन सामायिक में बैठ करके प्रवचन का लाभ लेते हैं। और साधु साध्वियों की अनुपस्थिति में भी रविवार के दिन वहां पर हजार भाई बहन एक साथ सामायिक करके और परमात्मा की अनुपम भक्ति करके अपने जीवन का आनंद लेते हैं। और उसके लिए संघ के जो वरिष्ठ श्रावक हैं, संघ के जाने माने श्रावक हैं, संघ के जो सिरताज कहलाते हैं, वो अपने संघ का इतना ध्यान रखते हैं। अपने संघ के अंदर कोई परिवार यदि कमजोर है तो उस कमजोर परिवार को अलग से जाकर के उनकी भावनाओं का वे ध्यान करते थे और उनको इस तरह से सहयोग करते, इस हाथ से किया हुआ सहयोग इस हाथ को भी पता नहीं लगने देते और अपने पूरे समूचे संघ को सामायिक के भावों में जोड़ने का उनकी उत्तम भावना। हजार भाई बहन एक साथ सामायिक की आराधना करना ये संघ के लिए बड़ी गौरव की बात हुआ करती है। तो बात सिरोही की कर रहा हूँ, वहाँ पर सैकड़ों युवा कार्यकर्ता रोज सामायिक करने आते थे और रविवार के दिन तो सामायिक का नज़ारा देखने को मिलता था। एक बार की बात है, एक युवा कार्यकर्ता जिसकी आज सायंकाल शादी के फेरे हैं और इसलिए पहली रात को लंबे टाइम तक जागना हुआ, तो वो सवेरे जल्दी नहीं उठ सका और सवेरे जल्दी नहीं उठने के कारण अपने भवन में जो सामायिकें होती थी वे सभी लोग सामायिक करके और अपनी धार्मिक आराधना साधना करके अपने अपने घर चले जाते हैं। जब उस भाई की आंख खुलती है तो देखते हैं कि 8 बज गए हैं और वैसी स्थिति में उस भाई के सामायिक का रोज का नियम था और उसने विचार किया कि मुझे पहले जाकर के सामायिक की आराधना करनी चाहिए। आज शाम को शादी के फेरे हैं और
8 बजे वो उपाश्रय में स्थानक भवन में सामायिक करने के लिए जाता है। ये रोजाना की सामायिक करने की नियमित भावना उसकी थी ना, तो आज भी आवश्यक काम होने के बावजूद भी अपने सामायिक को नहीं छोड़ता है। 8 बजे ठीक उपाश्रय में पहुंच करके वो विधिवत वहां जाकर के सामायिक लेता है। पहले नौकार महामंत्र का उच्चारण करता है, तिखुत्तो के पाठ से 3 बार गुरु वंदना करता है, इच्छा कारणम का पाठ, तसुत्तरी का पाठ और कौशक करने के बाद कौशक शुद्धि का पाठ और फिर लोगस का पाठ। भावपूर्वक एक एक पाठ बहुत खुले खुले एक एक शब्द मोती की तरह उच्चारण करते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। 8 बज गए हैं तो भी सामायिक के पाठों को भली भांति उच्चारण करते हुए, सामायिक के एक एक वर्ड को वे बराबर उच्चारण करते हुए लोगस का पाठ बोलते हैं। और उसके बाद करेमी भंते के पाठ से एक सामायिक का पचखान लेते हैं और एक सामायिक का पचखान लेकर के नमोत्थोणम सिद्ध भगवान को, अरिहंत भगवान को और अपने गुरु भगवंत को नमोत्थोणम देने के बाद सामायिक के पाठ सारे पूरे हो गए। करेमी भंते के पाठ से सामायिक का उच्चारण कर लिया। अब उसे स्वाध्याय करना है। सामायिक के अंदर स्वाध्याय करो, माला फेरो, स्तवन बोलो, भजन बोलो, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की भक्ति करो, गुरु भगवंत के भजन बोलो। ऐसे सामायिक के अंदर ये संपूर्ण आराधना की जा सकती है। सर्दी का टाइम था और वो भाई सामायिक लेकर के अपने स्वाध्याय की बुक उठा करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए अपने कानों को ढक लेता है कपड़े से, चद्दर से, पल्लू से ढक करके, और वो अपनी स्वाध्याय कर रहा है, पुस्तक वांचन कर रहा है और अपनी सामायिक की आराधना कर रहा है। उस भाई की आज शाम को क्या है, शादी के फेरे हैं, आज उसके लगन होने वाले हैं, लेकिन उस लगन से भी उनको सामायिक के अंदर अद्भुत लगन थी और इसलिए वो सामायिक करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लगन का मतलब रुचि, लगन का मतलब उमंग, लगन का मतलब उत्साह। जिसके मन में उत्साह और उमंग होता है वो ऐसी सामायिक की आराधना करता है। धर्म वो उम्र से लगाव नहीं रखता, धर्म उम्र से ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन धर्म उमंग और उत्साह से होता है। जिसके मन में उत्साह है, उमंग है, फिर भले ही वो युवा ही क्यों न हो, बच्चा ही क्यों न हो, कन्या मंडल की शादी का ही क्यों न हो, उसके मन में उस सामायिक के प्रति ऐसा अहोभाव होता है। वह भाग्यशाली युवा कार्यकर्ता सामायिक करके बैठा हुआ है और उधर से उपाश्रय के आगे से एक कन्या उधर से निकलती है। जो ही उपाश्रय का गेट सामने आया उसके पांव वहां थम जाते हैं। सचमुच उपाश्रय और स्थानक के आगे होकर जाने से, धर्म स्थानक के आगे होकर जाने से, मंदिर के आगे होकर जाने से बहुत फायदे हैं और इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे कि धर्म स्थानक के आगे से और पुलिस थाने के पीछे से होकर के निकलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की सुरक्षा हो सके। तो वो कन्या जो ही अपने धार्मिक स्थान के दरवाजे पर आती है और उसके पैर थम जाते हैं। उसने झांक करके अंदर की तरफ देखा, बड़ा उपाश्रय था, स्थानक था, भाई बहुत दूर बैठा हुआ था, चेहरा बराबर दिखाई नहीं दे रहा था और वैसे सिर ढका हुआ था, इसलिए उस बहन ने विचार किया, मालूम पड़ता है कोई गुरु भगवंत पधारे हुए लगते हैं। इस समय तो सामायिक करने वाले तो सब अपनी अपनी सामायिक करके चले गए हैं, लगता है कोई गुरु भगवंत, साधु भगवंत पधारे हैं, तो मैं उनके दर्शन और मांगलिक लेकर के जाऊं तो कितना अच्छा होगा। वो कन्या भी कोई साधारण कन्या नहीं थी, उस कन्या का भी शाम को लग्न होने वाला है। वो युवा एक साइड में बैठा हुआ था, उसका मुंह दूसरी तरफ था, वो उनका चेहरा नहीं देख सकी, लेकिन उनके वस्त्र देख करके वो कन्या समझती है कि कोई गुरु भगवंत है, साधु भगवंत है। और इसलिए हमारा यूनिफॉर्म सामायिक का
श्वेत होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, धवल वस्त्र होना चाहिए। सचमुच में आचार्य महाश्रमण जी जब अपनी धवल सेना लेकर के निकलते हैं तो आम जनता के ऊपर एक अलग प्रभाव हुआ करता है। इसलिए यूनिफॉर्म का भी जबरदस्त प्रभाव होता है बंधुओं। उस युवक को देख करके वो कन्या उनको 3 बार उठ बैठ करके वंदना करती है। गुरु भगवंत विराजमान है, मुझे उनकी वंदना करनी चाहिए, उनकी सुखशाता पूछनी चाहिए, उनसे मंगल पाठ लेना चाहिए। 3 बार वंदना करने के बाद भी उस भाई का ध्यान स्वाध्याय में था, उसे पता नहीं कि उसे कोई वंदना कर रहा है। जब उस बहन ने कहा गुरुदेव शाता में, तो उसका ध्यान एकदम टूटा और वो उस कन्या की तरफ देखने लगा। एक दूसरे को देख करके पहचान जाते हैं। जिस कन्या के साथ जिस युवा का आज शाम को लगन है, वो कन्या गुरुदेव सुखशाता में सुखशाता पूछ रही है। किसको? गुरुदेव को। सचमुच वो कन्या जब उस युवा कार्यकर्ता को देखती है तो मन ही मन संकोच कर लेती है और संकोच के साथ वो उसी समय वहां से अपने घर लौट जाती है। कोई आवश्यक काम के लिए जा रही थी, लेकिन अब मुझे वो कोई आवश्यक काम नहीं करना है, अब तो मेरा जो आवश्यक काम है वही मुझे करना है। और वापिस वो कन्या अपने घर लौट करके आती है और अपने माता पिता को प्रणाम करके जय जिनेंद्र कह करके कहती है कि पिताश्री, आपने मेरे लिए जो लग्न करने का विचार किया है, मैंने आज से उस लग्न को कैंसल कर दिया है। जिस युवा के साथ में आपने मेरा संबंध स्थापित किया है, वो युवा मेरा गुरु बन चुका है और गुरु के साथ कभी शादी नहीं होती है। वो युवा मेरे लिए जिंदगी भर गुरु रहेगा और मैं उसको गुरु रूप में ही मानूंगी। और भारतीय संस्कृति के अनुसार कन्या का एक ही जीवन साथी होता है और वो जीवन साथी मेरा गुरु बन गया है। इसलिए अब मुझे शादी नहीं करना है, अब मुझे लगन नहीं करना है। ये सिरोही की बनी हुई घटना आपको सुना रहा हूं, कोई कल्पित बात नहीं, बनी हुई घटना आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। प्रतिदिन सामायिक की आराधना करने वाले, प्रतिदिन सामायिक की स्वाध्याय करने वाले, प्रतिदिन परमात्मा की और गुरु की भक्ति करने वाले, वो अनायास कैसे धर्म से अपने आप को जोड़ देते हैं, वो इस कथानक से, इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं। इसलिए धर्म का प्रत्येक पहलू हमारे जीवन को एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है। आइए भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम धर्म करने का जब जब अवसर मिले व्यक्ति को समय निकाल करके उसका लाभ ले लेना चाहिए। और उस कन्या ने पिताजी को और माताजी को मना कर दिया, मेरा लगन नहीं होगा। और इसी लगन की वेला में, हालांकि लगन रात्रि को थे, लेकिन दूसरे दिन मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेनी है। और वास्तव में बंधुओं, शादी का उल्टा अगर करो तो क्या होता है? दीक्षा। ये हमारी अपभ्रंश भाषा में शादी को ही दीक्षा कहते हैं। सचमुच में बंधुओं, जो शादी को पलट करके दीक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो अपने जीवन का आनंद और जीवन का उत्तम लाभ लेकर के अपने आप को पावन और पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, जब ये बात उस युवा के कानों में पहुंची कि जिस कन्या ने मेरे साथ आज लग्न करना था, उस कन्या ने अपने माता पिता से कहा है कि मुझे लगन नहीं करके दीक्षा लेना है। और जब वो युवा उनके घर पहुंचता है, तब तक कन्या के यहाँ से उसके घर पर समाचार पहुंच जाते हैं कि हमारी कन्या शादी नहीं करके दीक्षा लेना चाहती है। क्योंकि जिस युवा कार्यकर्ता के साथ उसका हमने शादी करना तय किया था, उसको उसने आजीवन गुरु स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो दीक्षा लेगी। जब युवा के माता पिता ने उस भाई को कहा कि वो कन्या तो दीक्षा ले रही है, परंतु कोई बात नहीं, अभी कंवारे हैं, तब तक एक नहीं, चाहे जितनी कन्याओं को चुना जा सकता है, इसलिए वो कन्या नहीं तो हम दूसरी कन्या के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ेंगे और तुम आनंद से ये कार्य करो।
तब युवा ने कहा, एक महिला, एक कन्या और एक स्त्री जाति होकर के इतना बड़ा संकल्प ले सकती है तो हमें तो लोग मूंछों के मर्द कहते हैं, हम पीछे कैसे रह सकते हैं। परंतु आजकल तो मूंछें भी नहीं रही है, मूंछें हो तो मर्द, वास्तव में बिना मूंछों के मर्द कैसे होता है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा है, जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब ने, उन मर्दों के लिए जो सहज रूप में प्रकृति ने आपको मूछें दी है, उस मूछों को आप मुंडवा करके आप भी स्त्री की तरह बनना चाहते हो, ये बात शोभा नहीं देती है। इस बात को उन्होंने इस प्रकार से शब्दों में कहने का प्रयास किया है, फैशन छोड़ दो फैशन में पूरा फोड़ा पड़सी हो, के फैशन छोड़ दो मूछारा मर्दा थे थारी मूछा कठे गमाइयो, मूछारा मर्दा थे थारी मूछा कठे गमाइयो, सूता बैठा आकाई थारे मन में आई हो, के फैशन छोड़ दो, वाह वाह फैशन छोड़ दो, वाह वाह फैशन छोड़ दो, फैशन में पूरा फोड़ा पड़सी हो, के फैशन छोड़ दो। सचमुच बंधुओं, मर्द वो होते हैं जो मूछें रखते हैं, और वह युवक भी मूछें रखता था, क्योंकि पुरानी बात है, इसलिए उस समय हमारे युवा लोग भी मूछें रखा करते थे। वो युवा कहने लगा कि पिताजी, जब उस बहन ने शादी करने का नक्की कर लिया है, क्योंकि उसने मुझे अपना गुरु बना लिया है, तो मैं भी उसका गुरु बन करके दिखाना चाहता हूँ, मुझे भी शादी नहीं करना है, लेकिन क्या लेना है, दीक्षा लेना है। कामरेज वालों, ये जो अवसर मिला है, भाव ऊंचे बनाने का अवसर है, अपने जीवन को जीवन जी सजाने का अवसर है, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का ये मौका है। ये अवसर बार बार नहीं आया करते हैं। जो इस अवसर का लाभ उठा लेते हैं, वो वास्तव में अवसर का एहसान मान करके अपने जीवन को धन्य और पावन बना लेते हैं। जिन युवा युवती का शाम को लग्न होने वाला था, उन दोनों का दूसरे दिन शादी दीक्षा की तैयारियां चालू हो जाती है, और पास में ही गुरु भगवंत भी विराजमान थे, साध्वी जी भी विराजमान थे। उनको हार्दिक विनती करके सिरोही में लाते हैं, और दूसरे दिन उनके शादी का वरघोड़ा, दीक्षा का वरघोड़ा निकलता है, और भावनाओं के साथ पूरे संघ में उत्साह और उमंग देखते बनता है। ऐसे भाग्यशाली भी होते हैं जो नित्य सामायिक करते हुए अपने जीवन को एक दिन संयम के मार्ग में जोड़ देने का काम करते हैं। सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम धर्म मार्ग को जो अपने जीवन में धारण करता है, वो अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को लाभ उठा करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने संघ को और अपने शासन की शोभा और गरिमा को बढ़ाने का कार्य करता है। आइए ऐसे उत्तम लाभ लेकर के हम इस कामरेज चातुर्मास को गौरवशाली बनाएंगे। कामरेज संघ को अपने आप में धर्ममय बनाते हुए जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो ये चातुर्मास आपके लिए, आप सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकेगा। जो ऐसे उत्तम कार्य संपादित करता है, जो अपने उत्तम धर्म कार्यों से जोड़ने का कार्य करता है, वो अपनी आत्मा को, अपने परिवार को और अपने संघ को ऊंचाइयां प्रदान करने का काम करता है। भाग्यशालियों, अपने चातुर्मास के दरमियान अनेक त्याग तपस्याएं, अनेक हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आराधनाओं का सुंदर भाव संघ की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसमें
हम उस कार्य के अंदर कितना जुड़ सकते हैं और अपने आप को कितना लाभ ले सकते हैं, ये तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन वो सौभाग्यशाली बहन है जिनके आज 9 उपवास की तपश्चर्या है। सचिन संघ से 9 उपवास की तपश्चर्या हमारे बीच में सचिन संघ। श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के वे। तप करने सु कुल चमकेला, तप करने सो कुल चमकेगा, तप रे आगे देव झुकेला, तप रे आगे देव झुकेला। तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के वे, तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। भाग्यशालियों, ये तप हमारे जीवन का अलंकार है, ये तप हमारे जीवन को सुशोभित करने वाला है। इस तप से आत्मा परिपुष्ट बनती है, इस तप से आत्मा शुद्ध बनती है। ऐसे तप की आराधना करने वाले अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। सौभाग्यशालिनी स्वीटी बहन के 9 उपवास की तपश्चर्या के संदर्भ में श्री संघ उनके तप का भावपूर्वक अनुमोदन करता है और तप की बोली के साथ उनका तप सम्मान किया जाएगा। और उन तपस्वियों के सम्मान के लिए श्री संघ कामरेज अपने पलक पावड़े बिछाए हुए सभी तपस्वियों के लिए अपनी सुंदर भावना संप्रेषित करता है। और साथ ही भाई श्री जगदीश जी कालिया परिवार की ओर से भी तेले से लेकर 14 उपवास की तपस्या करने वाले सभी तपस्वियों का उनके द्वारा भी अनुमोदन और उनके तपस्या की खूब खूब भूरी भूरी प्रशंसा उनके द्वारा भी की जा रही है। सभी तपस्वी उनके अनुमोदन को स्वीकार करेंगे और साथ ही जो बात अपने यहाँ पर चल रही है उसके लिए भी कुछ थोड़ा सा संकेत देना चाहूँगा। हमारे जिन शासन के गौरवशाली रत्न अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य रूपचंद जी महाराज साहब का 3, 4 और 5 तारीख को 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को सामूहिक तेले तप का आयोजन रखा है। और ये आयोजन केवल कामरेज तक ही सीमित नहीं है, लेकिन बड़ौदा से लेकर वापी तक के सभी क्षेत्रों के भाई बहनों को सत्प्रेरणा है कि आप गुरुदेव के जन्म दिवस पर और स्मृति दिवस पर अधिक से अधिक तेले तप की आराधना करके उनके प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देंगे। हमारा 2004 में उधना चातुर्मास था। उस समय में हमने उधना संघ से 1008 तेले की मांगनी की थी और संघ ने लगभग 1100 से भी अधिक तेले करके गुरुदेवों के उस भावनाओं को साकार रूप दिया था। गुरुदेव रूपचंद जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक तेले तप के लिए कामरेज श्री संघ की हार्दिक भावना है कि यहाँ पर इस समय 1100 तेले गुरुदेव के प्रति भक्ति के रूप में हम लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। और इसके लिए कामरेज संघ के कार्यकर्ता हर गांव में पहुंच करके आपको प्रेरणा देंगे और अपनी
स्लिप लेकर के आएंगे तेला भरवाने के लिए। जो भी भाग्यशाली उस तेले से जुड़ना चाहता है वो कामरेज संघ के कार्यकर्ताओं से स्लिप लेकर के उस तेले तप में अपना नाम लिखवाएंगे और तेले तप के अंदर जुड़ करके गुरुदेवों के प्रति अपनी हार्दिक भक्ति और श्रद्धा प्रेषित करने का पूरा लक्ष्य रखेंगे। अभी हमारे सामने ये प्रसंग है, इसलिए उस प्रसंग की बात कही जा रही है। अन्य प्रसंग भी हमारे सामने आ रहे हैं, उन प्रसंगों के लिए आपके समय समय पर सूचना दी जाएगी। एक एक कार्यक्रम की रूपरेखा बताई जाती है तो लोग उससे भावनाओं के साथ जुड़ते हैं और उस कार्य को तन्मयता से करते हैं। तो पूरे दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों को, ग्राम्य संघों को इस कार्य में जुड़ करके कामरेज के इस कार्य को आप ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे। बल्कि 1100 तेले की जो घोषणा की गई है उससे भी आंकड़ा आगे जाना चाहिए। श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, जिनका चातुर्मास जोधपुर में था और उस चातुर्मास में उन्होंने 2500 तेले की मांगनी की थी। चूंकि भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण दिवस चल रहा था, इसलिए 2500 तेले की मांगनी की और जोधपुर संघ ने 3500 तेले करके गुरुदेवों की झोली को भर दिया। ऐसे जिस संघ के अंदर भक्ति होती है, आस्था होती है, वे संघ अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय दे करके गुरुदेव के आह्वान को स्वीकार करते हैं और उसको ऊंचाइयां देने का कार्य करते हैं। गुरु अम्बेद सौभाग्य मदन के ये भक्त किसी तरह से पीछे रहने वाले नहीं हैं। गुरुदेवों की एक एक बात को वे सिरोधार्य करके उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का भाव बनाएंगे और इस कड़ी में आप उन 1100 तेलों के अंदर जुड़ करके अपना नाम भी उसमें अंकित कराने का सुंदर भाव लेकर के अपने आप को गौरवान्वित करेंगे और इस कामरेज संघ के चातुर्मास को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब हमारे नज़दीक में विराजमान हैं और जब उनको ये जानकारी मिलेगी कि हमारे संतों के द्वारा जिन शासन की सुंदर प्रभावना की जा रही है, जिन शासन की तप त्याग से प्रभावना की जा रही है, तो आचार्य भगवान को भी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी और हमारे प्रवर्तकों को भी खुशी होगी, उपाध्यायों को भी खुशी होगी कि हमारे संघ में ऐसे अद्भुत तप की आराधना और धर्म ध्यान की आराधना हमारे संघ में चल रही है। ये जान करके सभी को आनंद होगा। तो आप उस आनंद को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको उस तेले तप के यज्ञ में जुड़ना है और अपना नाम तप के अंदर लिखा करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देना है। इसी भावनाओं के साथ में मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। क्योंकि बात तो आगे से आगे कुछ न कुछ नई आती रहती है, लेकिन उन सब बातों को यहीं स्थगित करते हुए मैं कामरेज संघ के इस चातुर्मास के अंतर्गत हमारे युवा कार्यकर्ता जो अद्भुत सेवाएं दे रहे हैं, 8-8, 10-10 युवा रोजाना अपनी टीम बना करके बाहर से आने वाले स्वधर्मी बंधुओं की सेवा, प्रार्थना के अंदर कार्यक्रम, प्रवचन में व्यवस्था संभालना, सायंकाल प्रतिक्रमण के समय स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और रात्रि को 9:30-10 बजे तक क्लास चलती है, उसमें भी सहभागी बनते हैं और उसके बाद वे घर के लिए अपना रास्ता पकड़ते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि को 10 बजे तक अपनी अनुपम सेवा देने का कार्य हमारे युवा कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं सारे युवाओं को धन्यवाद देता हूं और आपके इस भावों का अनुमोदन करता हूं। और ये युवा केवल इस चातुर्मास से ही नहीं, लेकिन जब हम दक्षिण गुजरात की तरफ कदम बढ़ाने लगे तो ये बड़ौदा से सारे युवा कार्यकर्ता अपनी विहार सेवा देते हुए वहाँ से बराबर जुड़े हुए हैं। सूरत में विचरण करते हुए भी यहाँ के युवा रोजाना विहार में पहुँचते थे और अब भी उनकी सेवा निरंतर चालू है। ऐसे युवा कार्यकर्ताओं से संतों को भी आनंद की अनुभूति और खुशी का अनुभव संतों को होता है। बस ऐसी ही खुशी और ऐसी ही प्रसन्नता पूरे चातुर्मास भर आप बनाए रखेंगे और अपने संघ की अनुपम सेवा करके अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने
शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आज हमारे संघ में अनेक क्षेत्रों से अतिथि बंधु आए हैं, स्वधर्मी बंधु आए हैं, जो हमारे संघ के लिए अतिथि तुल्य हैं और अतिथि देव के समान होता है, अतिथि हमारे लिए पूजनीय होता है। ऐसे अतिथियों का भी संघ द्वारा सम्मान होगा। उससे पहले कंकुबाई जी कालिया सचिन से। अरे यार आगे आ जाते थे। उसी तपस्या की कड़ी में कल का अहमबिल रचना जी बोहरा, कल का एकासन कुसुम जी मेहता, कल का उपवास कपिला जी चपलोत। तिले का पचकाण दिनांक 4 तारीख को आपको यहाँ कामरेसी संघ में उपस्थित रहना होगा तेले के पचकाण में, और 5 तारीख को सामूहिक तेले तप के पाड़ने का आयोजन रखा है। उसमें श्री संघ एवं चातुर्मास समिति ने दिनांक 5 तारीख को सामूहिक पाड़ने एवं स्वामी वात्सल्य का कार्यक्रम का आयोजन श्री संघ में किया है। उस कार्यक्रम के लाभार्थी जो भी धर्म प्रेमी बंधु बनना चाहे उसकी बोली आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हो रही है। दिनांक 5 तारीख को सामूहिक तेले तप के पाड़ने में सामूहिक पाड़ने एवं स्वामी वात्सल्य की यह बोली श्री संघ के द्वारा 1,21,000 की राशि तय की गई है। जो भी बंधु इससे अधिक बोली लेकर प्राप्त करना चाहे वो कृपया अपने बोली लेकर ये लाभ सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 1,21,000 सामूहिक तेले तप हो, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता द्वारा आपके श्री संघ में स्लिप बुक लेकर श्री संघ के पदाधिकारी का संपर्क किया जाएगा। वहाँ पे स्लिप बुक दी जाएगी और यह पूरे दक्षिण गुजरात ग्राम्य महासंघ में से, ये सिर्फ कामरे संघ के लिए नहीं है, पूरे दक्षिण गुजरात के ग्राम्य महासंघ के लिए है। तो सभी संघों का कार्यकर्ता द्वारा संपर्क किया जाएगा और आपके श्री संघ में से भी तेले की सूचना, इस तेले तप में भी कोई धर्म प्रेमी बंधु का लाभ ले सकता है, उसका भी सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। जो भी बंधु ये तेले तप की प्रेरणा देगा, जो 10 नाम या 20 नाम एक साथ लेके आएगा, तो उसका भी सम्मान यहाँ श्री संघ में किया जाएगा। हमारा जब उदना चातुर्मास था उस समय में कूपन बुकें बनाई थी, पांडेसरा से, सचिन से, भैस्तान से और उदना यार्ड से अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने तेले तपस्वियों के कूपन फड़वा करके और उन्होंने इस प्रकार से सहयोग किया है। उनका सम्मान भी किया जाएगा। जो 25 कूपन बुक तेले के भरने का कार्य करेंगे उनका भी संघ द्वारा सम्मान किया जाएगा। बहुत ही बड़ा यह धर्म लाभ है और उसका आयोजन श्री संघ के द्वारा किया गया है। कोई भी धर्म प्रेमी बंधु आज की धर्म सभा में उपस्थित यह लाभ प्राप्त कर सकता है। और सामूहिक तेले तप किया ये लाभ अगर श्री संघ में से कोई लेता है तो उसमें उस दिन वैसे भी मतलब में जो भी सामूहिक तेले तप के तपस्वी यहाँ पर उपस्थित होंगे उनका जुलूस मतलब में रैली यहाँ से निकाली जाएगी। बाजे गाजे के साथ तपस्वियों की रैली का भी आयोजन उस दिन रहेगा। 1,41,000। 2-4 जो है कार्यकर्ता उधर पीछे खड़े रहो, जानकारी ले सकते हो किसी की। युवा कार्यकर्ता अगर पीछे से कोई लाभार्थी हिस्सा ले तो उनका नाम आगे पहुंचाने की कृपया करें। 1,41,000 यह बोली जारी है। इस बीच में मैं हमारे जो आज की धर्म सभा में अतिथि उपस्थित है उन्हें मैं कृपया निवेदन करूंगा कि आप आगे आकर यह अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान संजय जी देसरडा सूरत से पधारे हुए हैं। श्रीमान राजू जी सा राय सोनी करचेलिया, श्रीमान जेठमल जी सा कालिया भटार, पुष्पेंद्र जी सा मेहता हरमाड़ा, उत्तम चंद जी सा संचेती भीलवाड़ा, श्रीमान गौतम चंद जी सा रांका वेशु, श्रीमान मनोलाल जी सा चोरड़िया गोड़ादरा, श्रीमान कन्हैयालाल जी सा गुरुमिया सिद्धपुर, श्रीमान सज्जन जी सा डूंगरवाल ब्यावर, श्रीमान अशोक कुमार जी सा दक, और वैसे ही हमारे सद्य नवदीक्षित श्रीमान चैतन्य मुनि जी, परम पूज्य श्री चैतन्य मुनि जी महाराज के सांसारिक परिवार से भी उनके वीर माता विद्या देवी जी, वीर माता अजय जी नमन जी, बहन लक्ष्मी जी, बहनोई राकेश जी एवं भाभी पूजा जी अलवर राजस्थान से भी आज हमारी उपस्थित धर्म सभा में उपस्थित है। आपसे भी निवेदन है कृपया आप
अतिथि दीर्घा में आगे पधार जाए। चलथाण से दिनेश जी संचेती, सरदार मल जी साहब बाबेल, शौकीन जी साहब पोखरना, कृपया आप अतिथि दीर्घा में आगे पधार जाए। बोली हमारी 1,41,000, 1,41,000। सुमूल डेयरी से भी धर्मचंद जी साहब दलाल एवं वेड रोड से श्रीमान नरेश जी, मनीष कुमार जी, पीयूष कुमार जी कटारिया भी उपस्थित है। आप भी आगे अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। 1,41,000 बंदो, 1,41,000। वापस में अतिथियों का नाम एक बार और यहाँ से बोलूँगा। आप अपनी अतिथि दीर्घा में आकर यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण है। श्रीमान कन्हैया लाल जी साहब गुरुलिया सीतपुर, श्री गौतम चंद जी साहब रांका सूरत, श्री किशन लाल जी साहब गन्ना गोड़ादरा, श्री राजेंद्र जी साहब राय सोनी करचेलिया, श्री मनोहर जी साहब चौरड़िया गोड़ादरा, श्री पुष्पेंद्र जी साहब मेहता हरमाड़ा, श्री उमेश जी संचेती भिलवाड़ा, श्री सज्जन जी डूंगरवाल सूरत, श्री जेठमल जी साहब कालिया सूरत, श्री अशोक कुमार जी साहब दक, मंत्री अश्वनी कुमार। सचिन से बस लेकर आए श्रीमान लक्ष्मी लाल जी साहब गन्ना शिवपुर वाले सचिन। अतिथियों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें अतिथि दीर्घा में। 1,41,000 अपनी बोली जारी है स्वामी वात्सल्य एवं सामूहिक पाढ़ने की। 1,41,000। अरे ले जाएंगे बोली बोलने वाले, लाभ ले जाएंगे, रह जाएंगे देखने वाले देखते रह जाएंगे। बहुत ही बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर है। कोई भी धर्म प्रेमी बंधु इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। महिला मंडल में से 1,51,000 की राशि, 1,51,000, 1,61,000, 1,61,000, 1,61,000। बच्चे कृपया शांति बनाए रखें। आगे जो भी बच्चे बैठे हैं कृपया शांति। 1,61,000, 1,65,000, 165, 1,65,000 कहना पड़े। 1,71,000, 1,71,000, 1,71,000, 1,71,000। नारी शक्ति कहते हैं 1,75,000। वाह, बहुत बहुत। 1,91,000, 191, 1,91,000, 191, 1,91,000। हाँ, ये तेले एक दो नहीं है, हमारी गुरुदेव का आह्वान है और हमारे कार्यकर्ताओं की भी यह प्रयास रहेगा। हम पिछला जो इनका रिकॉर्ड था 1,008 गुरुदेव पीछे, तो कामरे श्री संघ की भावना है 1,100 तेले का लक्ष्य हमने रखा है और उसे प्राप्त करने का पूर्ण जोश में भरपूर प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी किया जाएगा और उसमें आप सभी ग्रामीण संघों से भी हमारा सहयोग हो। वैसे कहा जाता है आज महिला में से भी लाभ ले रही है। एक नारी सब पे भारी और वो जो 2 लाख, वाह, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख एक बार 11,000, 2,11,000, आप अतिथि दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान नरेश जी कटारिया, श्रीमान धर्मचंद जी साहब दलाल
और जो भी धर्म महानुभाव अतिथियों को मैंने नाम यहाँ से बोले, जो आज के स्वागत करता परिवार है कोठारी परिवार का, शब्दों से श्री संघ की ओर से आपका स्वागत करते हुए कहना चाहूँगा, हे भाग्य हमारा जो आप पधारे हैं, हे भाग्य हमारा जो आप पधारे हैं, हर नज़र आज बस आपको निहारे हैं। हम करते हैं स्वागत, दिल करें। कोठारी परिवार के सदस्य आगे बढ़ा जाए अति शीघ्र। सम्मान की कड़ी में सूरत से पधारे हुए श्रीमान संजय जी सा देसरडा, सूरत से संजय जी सा देसरडा आगे आ जाए। आपका स्वागत कोठारी परिवार। स्वागत की प्रक्रिया चालू रहेगी और हमारी बोली भी इस दौरान चालू रहेगी। 2,25,000 2,25,000 स्वागत की कड़ी में संजय जी सा देसरडा सूरत से आगे पधारे। हाँ हाँ वो तो है हमारा तेरे है नाम है। लिखा लो बच्चे। हाँ 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 तो गुरुवर कोठारी परिवार आगे आ जाए अति शीघ्र और मेहमान श्रीमान संजय जी साथ 3 बार बोलो स्वामी की जय हो। बोली दूसरी बोली कल शाम को भक्ति संध्या के दौरान इस बोली का विवरण दे दूं। वो बोली होगी हमारे सामूहिक तेले तप आराधकों का प्रभावना, जो रजत सिक्के के साथ सम्मान किया जाएगा, प्रभावना रखी जाएगी। श्री संघ की तरफ से तेले तप आराधकों के लिए प्रभावना, उस प्रभावना के लाभार्थी के लिए बोली कल भक्ति संध्या के कार्यक्रम में होगी। सम्मान की कड़ी में श्रीमान कन्हैया लाली सा गुरुलिया सिद्धपुर, श्रीमान कन्हैया लाली सा गुरुलिया सिद्धपुर, श्रीमान गौतम चंद जी सा राका सूरत, श्रीमान राजेंद्र सा राय सोनी करचेलिया, उनके पश्चात सूरत आ जाए। आओ गौतम जी आओ। श्रीमान अम्बालाल अली सा पिछोलिया सचिन से, उनकी तरफ से 1100 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। अम्बालाल अली सा पिछोलिया। नवदीक्षित श्री चैतन्य मुनि महाराज के परिवार से, नवदीक्षित चैतन्य मुनि महाराज के सांसारिक परिवार से और भी कोई अतिथि अगर आज की धर्मसभा में उपस्थित हो और उनका नाम यहाँ अंधेरे में रोशनी की चमकार आ गई, आप सभी महानुभावों का श्री गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें। मारू परिवार